अमेठी जिले के विभिन्न क्षेत्रों में छाया घना कोहरा। कोहरे की चादर से ढकी सड़क, दूर दूर तक नजर नहीं आ रहे हैं सूर्य देव। भयंकर कोहरे के मध्य चल रही हल्की हवाओं ने बढ़ाई ठंड। घने कोहरे के चलते सड़कों पर विजिबिलिटी हुई कम, सड़क पर आवागमन करने वाले वाहनों की रफ्तार हुई धीमी। फोग लाइट और हेडलाइट के सहारे वाहन रेंगते हुए आ रहे हैं नजर। भीषण कोहरे के चलते स्कूली बच्चों को समय से स्कूल पहुंचने में हो रही है काफी समस्याएं। इसके बावजूद जिला प्रशासन द्वारा विद्यालय की टाइमिंग में नहीं किया गया है कोई बदलाव और न ही कहीं पर की गई है सर्दियों की छुट्टी। ऐसे प्रतिकूल मौसम में भी स्कूल तक पहुंचने को मजबूर हैं नौनिहाल मासूम बच्चे। घने कोहरे का असर रेलवे स्टेशन पर भी देखने को मिल रहा है, जहां पर ट्रेन लेट होने के कारण यात्रियों को झेलनी पड़ रही है ठंड की मार। घने कोहरे के कारण चलने वाली ट्रेनें निर्धारित समय से लेट होने के चलते रेलवे स्टेशन पर दिखा सन्नाटा। अमेठी नगर में प्रसिद्ध उद्योगपति एवं जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश कुमार अग्रहरी उर्फ राजेश मसाला द्वारा निजी फंड से प्रत्येक चौक चौराहा से लेकर सभी तिहारों और प्रमुख जगहों पर की गई है अलाव की व्यवस्था। वहीं अगर गौरीगंज नगर पालिका की बात करें तो वहां पर प्रमुख स्थानों को छोड़कर मुसाफिरखाना रोड, तिराहे और फल मंडी में नहीं दिखी अलाव की व्यवस्था। गौरीगंज रेलवे स्टेशन के पास नगर पालिका द्वारा जलाया गया है अलाव। सर्दी से ठिठुरते नजर आ रहे हैं लोग। वहीं पर इतनी भीषण ठंड के बावजूद अधिकारियों की लापरवाही के चलते परेशान है किसान। आवारा पशुओं से बेहद परेशान है जिले के किसान। दिन हो या रात, सुबह हो या शाम, 24 घंटे आवारा पशुओं से फसलों को बचाने के लिए किसानों को खेतों की करना पड़ता है रखवाली। इस भीषण ठंड में भी किसान अपनी फसल को आवारा पशुओं से बचाने के लिए खेतों में मौजूद रहकर कर रहे हैं रखवाली। अपनी जान को जोखिम में डालकर फसलों को बचाने का कर रहे हैं काम। आखिर कब मिलेगी इस समस्या से किसानों को निजात?
फोटो भेजा था वहाँ खड़ा हो जाए जा खड़ा हो जा। बहुत पड़ रही है। भैया नाम क्या है आपका? दिलीप कुमार वर्मा। इस ठंड में नगर पालिका द्वारा क्या व्यवस्था दी गई है? जी हमारे यहाँ नगर पालिका पार्षद गौरीगंज के जो माननीय दीपक भदौड़िया जी हैं, इनके द्वारा लकड़ी की व्यवस्था की गई है और ठंड के मारे हम लोग बहुत कांप रहे हैं। उनके द्वारा यहाँ पे बहुत अच्छी व्यवस्था की गई है और ये बगल में जो है तपता पड़ रहा है, उनके द्वारा लकड़ी दिया गया हुआ है। हम लोग बाकायदे ताप रहे हैं इस ठंड में। भैया इतनी सुबह में आप क्या कर रहे हैं खेत में? अरे खेतों की रखवाली कर रहे हैं। जो ये सांड हैं ये सब खेतों की बहुत मतलब नुकसान पहुंचा रहे हैं। रात 12 बजे तक और सुबह फिर 4 ही बजे हम लोग आ जाते हैं खेत पे और सारी फसल जितनी गेहूं की है एक बार पूरी फसल मतलब चढ़ चुके हैं। मटर सरसों ये पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है जो है और सरकार इस पर कोई मतलब कार्रवाई नहीं कर रही है। मैंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन पे भी इसकी शिकायत की थी और उस पर भी कोई मतलब बार बार यही फ़ोन आता है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया, मगर अभी तक कुछ हुआ नहीं है। और सारे मतलब लगभग 100 की संख्या में है हमारे यहाँ सांड जो है और फसल पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है। दादाजी इतनी ठंड पड़ रही है, आप क्या कर रहे हैं खेत में? जानवर रखा रहे हैं रात भर और 11 बजे रात भर 12 बजे तक, सुबह 4 बजे सवेरे से दिन भर रखाओ 4 बजे तक सब चल ले रहे हैं। गेहूं चल ले पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है हम लोगों की। मतलब जो है चना मटर मसूरी ये सब खत्म हो चुकी है। गेहूं भी एक बार पूरा चल चुके हैं और दोबारा फिर शुरू पूरा दिन रात इसी में लगे रहते हैं ठंड में हम लोग जो है और कोई मतलब इस समस्या का कोई समाधान नहीं हो रहा है। जो है कोई शिकायत किया है? ब्लॉक पर भी कई बार गए, वहाँ पर कोई सुनता नहीं। कहते हैं वहाँ पर एक टोल फ्री नंबर बताया, उस पर शिकायत कीजिए। उस पर करते हैं तो 10 दिन बाद फ़ोन आता है कि आपकी समस्या का समाधान हो गया। ब्लॉक से मतलब यहाँ पे आख्या लगाई गई है कि ये समस्या, मगर ऐसा कुछ नहीं है। पूरे पशु ऐसे की हैं, लगभग 100 की सैकड़ों की संख्या में है और उसमें कुछ मारने वाले भी हैं। हम लोगों की जान का भी खतरा है यहाँ पे जो है। ठंड में परेशान है मगर कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। भैया नाम क्या है आपका? MD सिराज नाम है मेरा। इस ठंड में नगर पालिका द्वारा क्या व्यवस्था दी गई है? ये ठंडी तो बहुत पड़ रही है हमारे यहाँ गौरीगंज में, लेकिन ये है सुविधा दे रहे हैं हमारे दीपक भैया। हम हर तिराहे पे 50 किलो 40 किलो लकड़ी देते हैं यहाँ जलाने के लिए। इस टाइम रेलवे स्टेशन पे हम हैं, लेकिन यहाँ पर बढ़िया लकड़ी गिरा दिए हैं, सूखी वाली जल रही है। सब लोग बढ़िया ठंड का मजा ले रहे हैं।